हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम वर्ण से संबंधित एमसीक्यू सोल्व करेंगे। ये जो टॉपिक है क्लास 12th HBSE बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। CBSE बोर्ड में ये टॉपिक नहीं है। तो ये टॉपिक जो सिर्फ हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लास 12th में हैं। तो आइए पढ़ते हैं। गाने के तरीके को डैश कहते हैं। अलंकार, वर्ण, खटका, मुर्गी। तो गाने के तरीके या फिर गाने की जो क्रिया होती है उसको वर्ण कहा जाता है। गाने की क्रिया क्या होती है? गाने का तरीका, इसमें जो है स्वरों का उतार चढ़ाव होता है, स्वरों पर ठहराव होता है। कभी स्वर ऊपर आते हैं, कभी स्वर नीचे आते हैं। तो यही आपके गाने की क्रिया होती है या फिर गाने के तरीके को जो है वर्ण कहा जाता है। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? 4, 3, 2 या फिर 5। तो इसका राइट आंसर है 4। वर्ण के जो 4 प्रकार हैं, पहला वर्ण होता है स्थायी वर्ण, दूसरा होता है आरोही वर्ण, तीसरा होता है अवरोही वर्ण और चौथा है आपका संचारी वर्ण। किसी भी स्वर को बार बार गाने बजाने को डैश कहते हैं। संचारी वर्ण, अवरोही वर्ण, स्थायी वर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो ये राइट आंसर है स्थायी वर्ण। किसी भी स्वर को जब बार बार गाया बजाया जाता है, जैसे सा सा रे रे, तो ये आपका क्या है? स्थायी वर्ण है। किसी भी स्वर को बार बार गाना या किसी भी स्वर पे ठहरना, तो आपका वो कहलाता है स्थायी वर्ण। और स्थायी का अर्थ होता है स्थिर रहना। 4th क्वेश्चन देखते हैं। मामा नीधा गारे का वर्ण का प्रकार है। बताना है कि इसमें वर्ण का कौन सा प्रकार है। वर्ण के जैसे कि आपको पता ही है 4 प्रकार हैं, तो उन चारों प्रकार में से वर्ण का कौन सा प्रकार है? स्थायी वर्ण। स्थायी वर्ण में क्या होता है? स्वरों को बार बार गाया बजाया जाता है। ठीक है, तो मामा तक तो ठीक है कि स्थायी वर्ण था, आगे जो है स्वरों को बार बार गाया बजाया नहीं जा रहा है। आरोही वर्ण, आरोही वर्ण में क्या होता है? स्वर नीचे से ऊपर जाते हैं, तो ये भी नहीं है। अवरोही वर्ण, स्वर ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तो ये भी नहीं है। संचारी वर्ण राइट आंसर है। संचारी वर्ण वो वर्ण होता है जो तीनों वर्ण के मिश्रण से बनता है, स्थायी, आरोही और अवरोही। तो मैं आपको बता देती हूँ, कंप्लीट जो वर्ण है आपका संचारी वर्ण है। पहले 2 स्वर की बात करें, मामा, तो ये आपका स्थायी वर्ण है। इसके बाद नीधा गा, यहाँ तक ये क्या बन रहा है? आपका अवरोही वर्ण। और इसके बाद रे का ये आपका बन रहा है आरोही वर्ण। तो इन तीनों वर्णों का मिश्रण है इसमें, तो ये आपका क्या कहलाएगा? संचारी वर्ण। अब इसमें बताना है कि अवरोही वर्ण का उदाहरण है कौन सा है। सासा रे रे गागा, ये आपका स्थायी वर्ण का उदाहरण है। मापा धानी, ये आरोही वर्ण का उदाहरण है। स्वर इसमें क्या हो रहा है? नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। स्वर नीचे से ऊपर जाने का मतलब है कि स्वरों की जो ध्वनि है धीरे धीरे ऊंची होती जा रही है। और अवरोही वर्ण में क्या होता है? स्वर ऊंचे से हम नीचे होते आते हैं, मतलब जो ध्वनि है वो नीचे होती आती है। तो नीधा पामा ये आपका राइट आंसर है। ये स्वर क्या हो रहे हैं? ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, तो ये अवरोही वर्ण का एग्जाम्पल है। आरोही वर्ण में स्वरों का क्रम कैसा होता है? बताना है। ऊपर से नीचे आते हैं स्वर, नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, या स्वरों पर ठहराव होता है, स्वरों को बार बार गाया बजाया जाता है। तो इसमें स्वर जो है नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। स्वरों के चढ़ते क्रम को डैश कहते हैं। स्थायी वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण, संचारी वर्ण। तो आरोही वर्ण इसका राइट आंसर है। स्वरों के चढ़ते क्रम को जो है आरोही वर्ण कहा जाता है। आरोह का मतलब होता है चढ़ता क्रम। 8th क्वेश्चन। स्थायी, आरोही और अवरोही वर्ण को मिलाने से जो वर्ण बनता है वो क्या कहलाता है? संचारी वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण या स्थायी वर्ण। तो संचारी वर्ण इसका राइट आंसर है। तीनों वर्णों के मिश्रण से जो वर्ण बनता है वो आपका संचारी वर्ण कहलाता है। 9th क्वेश्चन है। गाते बजाते समय डैश के प्रयोग से आवाज़ को जो चाल मिलती है वो आपकी वर्ण कहलाती है। लेकिन बताना है कि गाते बजाते समय डैश के प्रयोग से, किसके प्रयोग से? अलंकार के, स्वरों के, लय के या फिर ताल के। तो स्वरों के प्रयोग से आवाज़ को चाल मिलेगी, वो आपकी वर्ण कहलाएगी। गायन की क्रिया का स्वरों की पद आदि से विस्तार करने को डैश कहते हैं। वर्ण, अलंकार, खटका, मुर्गी। तो वर्ण इसका राइट आंसर है। गान के प्रसंग में गीत के पदों को लेकर विविध स्वर गुच्छों को सजाने की क्रिया डैश है, क्रिया है। बताना है क्या कहलाती है? अलंकार, गमक, वर्ण या खटका। तो इसका राइट आंसर है वर्ण। वर्ण शब्देन मुचयते, ये दोहा किसने लिखा है? अहोबल, शारंगदेव, मतंग मुनि, भरत मुनि। तो इसका राइट आंसर है मतंग मुनि ने ये दोहा लिखा है। और इसका जो मतलब है वर्ण शब्देन मुचयते, यही इसका अर्थ है। गान के प्रसंग में गीत के पदों को लेकर विविध स्वर गुच्छों को सजाने की क्रिया। ठीक है।
13th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। गायन की क्रिया का स्वरों की पद आदि से विस्तार करने को वर्ण कहते हैं। ये जो परिभाषा है किसने दी है? तो शारंगदेव, अहोबल, मतंग मुनि या फिर भरत मुनि। तो इसका राइट आंसर है अहोबल ने जो है ये परिभाषा दी है। थैंक यू। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।